आपने सुना होगा बहन कुमारी मायावती को किसने एक अपशब्द बोल दिया, वो रातों रात सुर्खियों में आ जाता है। तो इसी तरीके से 2-4 लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर का नाम लेकर, मायावती जी का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। कौन किया है कि 10% और बढ़ाओ, हमारे भाइयों को 10% और दो, और 10% के अलावा कम से कम उनकी व्यवस्था बाबा साहब ने जो हमारे साथ राहुल नागपाल जी, और मैं दूसरी तरफ और बता दूं आपको कि समतावास टीवी के मनोज अंतानी जी हमारे साथ हैं, स्टेडियम में आए हैं। काव्या, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाई। धन्यवाद सर। आपने इतनी बड़ी भीड़ को, जिसको कि आज राष्ट्रीय मीडिया को दिखाना चाहिए था यहाँ पर आकर, लेकिन वो कम वक्त कहाँ सोए हैं, किस गहरी नींद में वो सोए हैं जो इतने बड़े समाज की आवाज़ उनको नहीं दिखाई देती है। पिछले लगभग 15-20 दिन से आज के इस कार्यक्रम की खबरें प्रसारित चल रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, और साथ ही साथ पूरे देश से आए हुए लाखों भीम सैनिकों का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो एक आह्वान पर, एक कॉल पर चले आए। दूसरी बात, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जैसे कि हमारे साथी राहुल नागपाल जी ने भी बताया कि 15,000 की कैपेसिटी है, और वो लोग अभी जब तो उनको शायद दस्त भी लग जाए कि 15,000 की कैपेसिटी में 30,000 आदमी इस समय अंदर है और 50,000 आदमी बाहर सड़कों पर घूम रहा है, और पर पीछे देखिए लगभग 20-30,000 आदमी यहाँ इस समय घूम रहे हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा कि गाजियाबाद वाला मामला, गाजियाबाद वाले मामले में हमारे लोगों को खबरें रखनी चाहिए। ये कुछ 2-3-4 लोग हैं जो भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम कर जैसे कभी आपने सुना होगा बहन कुमारी मायावती को किसने एक अपशब्द बोल दिया, वो रातों रात सुर्खियों में आ जाता है। तो इसी तरीके से 2-4 लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर का नाम लेकर, मायावती जी का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। 2-3 ही लोग हैं बस। अच्छा, मेरे एक खबर ये निकल कर आई है गाजियाबाद की कि जो 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई है, दोनों ही गुट वाल्मीकि समाज के हैं जी, लेकिन उसमें तो भीम आर्मी को जोड़ दिया गया। नहीं, वो इसलिए जोड़ दिया गया, उनको समझाया जा रहा था कि भाई आप गाड़ी के आगे बार बार ना हो। जब उनकी वीडियो वायरल हुई है काला झंडा दिखाने की, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कल जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया गया वाल्मीकि समाज के द्वारा, वो उनका अधिकार, जिसमें बोला गया है कि भीम आर्मी वालों ने, वहां से माइक में भी अनाउंसमेंट दोबारा हुआ है कि भीम आर्मियों के द्वारा, जो भीम आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उसके एक इशारे पर भीम आर्मी वालों ने उल्टा मतलब जो आकाश चंदेल है उनको मारा, जिनके सर में 14 टाँके 16 टाँके इस तरीके से। देखो जो वीडियो आ रही है उसमें भाई चंद्रशेखर गाड़ी के अंदर है, पूरी सिक्योरिटी में है, उनके साथ जेड प्लस सिक्योरिटी। आपको पता है जी। अगर कोई व्यक्ति बिना भाई की अनुमति के भाई से मिलने की कोशिश भी करेगा, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री से, उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी जी। वैसे तो उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि चंद्रशेखर भाई से आके मिल लें, बात समझ रहे हैं। जब उनको जेड सिक्योरिटी मिली है और ऐसी जेड सिक्योरिटी को भेद कर चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद और काले झंडे दिखाकर के उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो सिक्योरिटी क्या करेगी? सिक्योरिटी ने उनको पकड़ के एक तरफ फेंका, उन्हीं के साथ के दूसरे लड़के जिनसे उनका पुराना मतभेद था, उन्होंने उनको पकड़ लिया, पीट दिया पकड़ के। अब इसमें भीम सैनिकों का मामला कहाँ से आ गया भाई? हाँ जी, भीम वो भैया ये तो कहते हैं ना कि दूध के साथ घुन के, गेहूं के साथ घुन पिस गए, तो ये तो गेहूं है। ये देखो ना, ये सब भाई, ये हमारे भाई गेहूं नहीं है, मटर है। जब फूटती है तो आवाज़ आती है, वहाँ तो आवाज़ भी नहीं आई। 2-3 लड़के पिटे हैं, पहुंच गए ठीक ठाक, आईसीयू में जाने चाहिए थे वो। मेरा एक सवाल है कि आज यहाँ पर जो तमाम लोग आए आरक्षण को बचाने के लिए, लेकिन बात की जाए कि जो वाल्मीकि समाज आरक्षण की मांग कर रहा है और आप लोग उस आरक्षण को बचाने के लिए बात करें। एक सेकंड, हमारे समाज की बात करो आप। सर, आपने तो उनका आरक्षण खा लिया, वो तो ये कह रहे हैं। आप हमारे समाज की बात करो, आप हमारे बीच में आए हो, हमारे समाज की बात करो, हमारी उन्नति की बात करो। दूसरे का हमें क्या लेना? हम अपने आप को आगे लेके चल रहे ना, उनको भी लेके चल रहे हैं साथ में। उस आरक्षण में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। लेकिन जब आप उस क्राइटेरिया को देखो, आरक्षण किसकी चीज़ में है? प्रमोशन में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण। सर, नौकरियां तो बची नहीं, तो आरक्षण कहाँ से? अरे बाबू, वही तो बता रहे हैं हम आपको। जब नौकरियां बची नहीं, आप उस क्राइटेरिया को पार नहीं करते हैं। प्राइवेट हो गई। 40 लाख अभी तक वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ब्लॉक नहीं भरे जा रहे हैं, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है ना। भाई ने पता, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा। अरे हम चाहते हैं, अगर आप वर्गीकरण कर उस समाज को आगे लाना चाहते हैं तो एक दिन में रात को अध्यादेश निकालिए, 40 लाख वाल्मीकि समाज से आप बैकलॉग पूरा कर दीजिए। देखो, सुनो, कितनी बड़ी बात है। सहारनपुर से सहारनपुर से आए हैं, गुज्जर है। और भाई एक बात बता रहे हैं हम,
भाई गुज्जर समाज चंद्रशेखर भाई की साथ तन मन धन का खड़ा है, और जी दलितों का और गुजरों का तो पहले से ही भाईचारा का नाता रहा है, ठीक है जी, और अभी एक साथ खड़ा है। सर ये देखा जा रहा है अंतानी जी के EWS की तरह ही 10% जो अलग से आरक्षण मांगा गया है। चंद्रशेखर भाई ने इस बारे में आह्वान किया है कि 10% और बढ़ाओ, हमारे भाइयों को 10% और दो, और 10% के अलावा कम से कम उनकी व्यवस्था तो बाबा करो। साहब ने जो हमें आरक्षण दिया था 22.5%, उसमें से हमें टोटली अभी 10% मिल रहा है, जिसमें से उन्होंने आरक्षण की मांग 10% और की। अरे यार, हमने- लेकिन जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, हम उसके अलावा आरक्षण की मांग कर सकते हैं या नहीं? एक मिनट देखिए, रोस्टर क्या है, 5% रोस्टर लागू है इस समय, पहली जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी OBC को और 5वीं ST को। अगर सरकार की या माने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मंशा है कि आप इस वर्ग विशेष को आगे लाना चाहते हैं तो इस रोस्टर को उल्टा कर दीजिए। सही है। अरे 3 सीट SC को दीजिए, चौथी OBC को दीजिए, बाकी नीचे की जनरल को दीजिए। और क्या। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आओ ना भाई, कौन मना कर रहा है।